नॉलेज की दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सारी नई आने वाली वीडियोस आप खुद ब खुद देख सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम ICS पार्ट 2 के पास पेपर्स के अंदर पूछे जाने वाले तमाम MCQs को सॉल्व करेंगे। हमारे पास MCQs के जो ईयर्स होंगे 2012 से लेकर 2022 तक पंजाब के अंदर तमाम बोर्ड यानी लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, डेरा गाजी खान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, साहिवाल, जितनी भी बोर्ड्स हैं हम उन तमाम बोर्ड्स के पेपर जो है कंप्यूटर साइंस के सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पेपर्स की तरफ और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप भी इस फाइल को डाउनलोड करें और उसके बाद अच्छी तरह से जो है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं इस फाइल में। आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 डेटा बेसिक्स है। अब डेटा बेसिक्स से पहले अगर आपको आपने सिलेबस क्योंकि ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है, आपको पता है कि सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है टोटल 14 चैप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर डेटा बेसिक्स जो है, इसमें देखें पहला MCQs जो है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। उसके बाद अगर आप देखें तो 2 लाइंस के अंदर जो है ये MCQs जिन जिन बोर्ड्स के अंदर आया, बोर्ड का नाम मेंशन किया है, साथ ही उसका ईयर भी मेंशन किया है। ये हमारी पूरी टीम ने इसके अंदर जो है बड़ी एफर्ट की है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आप मैक्सिमम नंबर जो है बोर्ड के अंदर ले सकें। इसका आंसर सॉर्टिंग है। MCQs नंबर 2 है SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। MCQs नंबर 3 है द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। MCQs नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ टेम्परेरी फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल। आपको पता है कि ट्रांजैक्शन फाइल्स जो होती है हमारे पास, जिसकी मदद से हम अपनी मास्टर फाइल को जो है वो अपलोड और अपडेट करते हैं। इसी तरह से नंबर 5 MCQs जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल, रिलेशनल मॉडल, यानी एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो है वो हमारा मॉडल बनेगा। इसी तरह से हमारे पास नंबर 6 MCQs है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फैक्ट इज कॉल्ड। इसमें आपका आंसर है डेटा। इसी तरह से आपके पास जो MCQs नंबर 7 है इन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। इसमें देखें तो आपका आंसर फील्ड होगा। इसी तरह से MCQs नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल रिक्वायर्ड लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, सीक्वेंशियल फाइल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीक्वेंशियल फाइल जो होती है उसमें जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं एक के बाद एक रिकॉर्ड होता है। अब जैसे ही आप अगर आखिरी रिकॉर्ड को देखना चाह रहे हो तो वो सबसे पहले रिकॉर्ड से उसको एक्सेस करना स्टार्ट करता है, तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो टाइम ज़्यादा लगता है। नंबर 9 है अ टेक्निक ऑफ फिजिकली अरेंजिंग रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज कॉल्ड। अब इसमें स्टोरेज डिवाइसेस है, इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन भी है ये हमारे पास। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डेटा इन डेटाबेस इज कॉल्ड बिट। नंबर 11 अ डैश कैन स्टोर टेक्स्ट ओनली, यानी टेक्स्ट किसको सेव करेगा? सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल के अंदर। नंबर 12 डेटा दैट कॉज इनकंसिस्टेंसी लैकिंग। कहां पर हमारे पास प्रॉब्लम आती है? एक ही तरह का डेटा कहां आ सकता है? डेटा रेडियोडेंसी में आता है, यानी जब आप डेटा की डुप्लीकेशन करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम जो है अक्सर होती है। नंबर 13 अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड क्यूरी। नंबर 14 अ डेटाबेस containing all student in a class would store basic data of students in a file, यानी जो भी आपका रिकॉर्ड होता है वो फाइल के अंदर ही सेव होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें नंबर 15 है द डेटा कैन बी रिकवर्ड इन केस ऑफ लॉस बाय यूजिंग बैकअप फाइल। जब आपको चांस होता है कि आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी या आपका डेटा कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है तो आप उसकी बैकअप फाइल बना लें, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए आप बैकअप फाइल से उस डेटा को रिकवर कर सकें।
डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन मल्टीपल फाइल इज कॉल्ड, आगे आप देखें तो इसमें एक लाइन और भी लिखी हुई है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा इज रेफर्ड एज डेटा रिड्यूडेंसी, यानी इस तरह से भी आपका डेटा जो है वो रिप्लिकेट हो सकता है, यानी दो लाइंस के अंदर जो है आपका डेटा आ सकता है। इसी तरह से आपके पास नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस मॉडल इज ऑल्सो रेफर्ड एज इन्वर्टेड ट्री। इन्वर्टेड ट्री आपको अगर याद हो डेफिनेशन, तो आपके पास हायरार्किकल मॉडल था। टॉप नॉड जो होता है हमारे पास उसे हम पेरेंट नॉड कहते हैं, रूट, फिर उसके बाद जो निकलेगा हमारे पास दो, उसको हम पेरेंट के नाम से कंसीडर करते हैं, फिर इसी तरह उसके अंदर जो होगा वो आपका चाइल्ड नॉड बनेगा। 21 लॉजिकली grouping of character in called record, collection of related data field is called again record. Number 23 which represent a collection of concepts that are used to describe the structure of database are called data model. Most important definition है data model की। उसके बाद नंबर 24 है इन टेक्स्ट फाइल डेटा इज स्टोर इन आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद 25th है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सेव अ डेटाबेस विद द एक्सटेंशन MDB। MDB स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। Number 26, which of the following refer to the correctness and consistency of data are called data integrity. Next है आपके पास 27, a database is an organized collection of logically related records. 28, which type of file is not related to functional point of view. कौन सी फाइल होती है जो functional point of view से relate नहीं कर रही, इनमें से master file. 29, arithmetic manipulation of data is known as calculation. 30th, a set of related files that represent a unit of data is called database. Next MCQs है storage and retrieval of data is related to managing output. 32, a set of related files that created and managed by a DBMS is called database. 33, a record is complete set of dash fields distinct. 34, a set of related records that represent a unit of data is called file. Important definition भी है। 35, which of the following is also known as dataset. Dataset are also called file. 36, which file is used to store information that remain constant for a long time. That is master file. 37, an attribute is also known as field. 38, in the relational model, dash is the basic structure in which data is stored are called table. रिलेशनल मॉडल के अंदर जब भी हम डेटा सेव करते हैं तो उसके अंदर टेबल में ही हमारा डेटा सेव होता है, क्योंकि हमारे रिलेशनल डेटा मॉडल का सबसे जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो टेबल ही है। टेबल बनेगा तो आगे फर्दर फॉर्म्स या क्यूरीज बनाएंगे। 39, which of the following is an example of database? तो इसमें फ़ोन बुक है, लाइब्रेरी है, स्टूडेंट है, ऑल ऑफ दीज, इसमें आंसर ऑल ऑफ दीज है। नंबर 40, चूज द आइटम दैट रिप्रेजेंट बैड डिज़ाइन इन डेटाबेस। बैड डिज़ाइन इसमें किस में बनेगा? रेडियोडेंसी में, क्योंकि डेटा की डुप्लीकेशन नहीं होनी। चैप्टर नंबर 1 के अंदर टोटल 40 MCQs हैं जो लास्ट 2012 से लेकर 2022 में पूछे गए हैं, तो आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अब हमारे पास जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला जो MCQs है, इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड वाला MCQs देखें तो कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें कई बोर्ड्स के नाम और ईयर्स भी मेंशन है। इसका आंसर क्या है? अ न्यू रिकॉर्ड के तौर पर। सेकेंड MCQs है, इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज ऑल्सो नॉन एज रिलेशन, यानी टेबल का ही ऑल्टरनेटिव नेम जो है वो आपके पास रिलेशन होगा। MCQs नंबर 3 है, कॉलम एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल कॉरिस्पॉन्ड टू फील्ड। इसी तरह से
हमारे पास MCQs नंबर 4 है, अ की दैट कंसिस्ट ऑफ टू या मोर देन टू एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड कंपोजिट की। MCQs नंबर 5 है, कैटेगरी ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। इसी तरह से नंबर 6 है, और ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल। MCQs नंबर 7 है, रिलेशन इज एनालॉगस टू अ record। नंबर 8 है, अ वर्चुअल टेबल दैट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अनदर टेबल इज कॉल्ड। अब इसके अंदर अनदर इज कॉल्ड आपके पास व्यू की ऑप्शन जो है जनरेट होगी। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 9, इन रिलेशनल डेटाबेस अ रॉ या रिकॉर्ड ऑफ टेबल इज आल्सो नॉन एज टपल, और ये आपके पास आपका इंपॉर्टेंट MCQs है। नंबर 10 है, अ फॉरेन की इज फाउंड इन डिपेंडेंट टेबल, यानी हमारे पास दो टेबल होते हैं, एक पेरेंट टेबल होता है और दूसरा आपके पास चाइल्ड टेबल होता है। पेरेंट टेबल के अंदर जो है आपकी प्राइमरी की होती है, जबकि चाइल्ड टेबल के अंदर जो है आपकी फॉरेन की होती है। इसी तरह से नंबर 11 है, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग की डज नॉट होल्ड यूनिकनेस प्रॉपर्टी, आंसर है इसका सेकेंडरी की। नंबर 13 है, एवरी रिलेशन मस्ट हैव प्राइमरी की। नंबर 14, a tuple in a table is also known as record. Number 15, create command is used to create a view. ये important MCQs है, बेशक ये एक साल में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये 2023 का important है। Number 16, the key used for data retrieval purpose is called secondary key. 17, an attribute is also known as field. नंबर 18, ER स्टैंड फॉर होता है एंटिटी रिलेशनशिप। ERD डायग्राम, अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। आपने तीन चीज़ें याद रखनी है ERD के अंदर। एंटिटी के लिए हम रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं, एट्रीब्यूट के लिए आप ओवल इस्तेमाल करते हैं, जबकि रिलेशनशिप के लिए जो है एक डायमंड का सिंबल इस्तेमाल होता है। नंबर 19 है, हाउ मेनी प्राइमरी कीज आर देयर इन अ टेबल। आपके पास सिर्फ एक प्राइमरी की जो है आपके टेबल में होनी चाहिए। अ सेट ऑफ रिलेटेड फाइल created and managed by DBMS stand for database management system, are called database. Number 22, each separate piece of information stored in record are called field. 23rd, which of the following is also known as control key are called sort key. Number 24, a table relation must have primary key. 25, which of the following is correct association, record equal to raw. Number 26, a person, name and social security number are examples of attribute. Number 27, a view is also known as virtual table. उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्राइमरी की, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी बेसिकली एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से आपके रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो यूनिक रह सकते हैं। इसी तरह से अ कैंडिडेट की इज ऑल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी द प्राइमरी की। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इसका आंसर है एट्रीब्यूट। नेक्स्ट MCQs है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिजाइन एंड मेंटेन डेटाबेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, इसका आंसर भी आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये हमारे पास चैप्टर 2 के MCQs थे। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है डेटाबेस डिज़ाइन एंड प्रोसेस, इसके हवाले से हैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो आप अभी जो है इसमें देखने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला MCQs है, ER डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एन एंटिटी। ये चैप्टर 2 में भी पीछे प्रीवियस गुजरा था आपके पास।
entity related to itself. In an ER model to refer are called recursive relationship. Number 3 है which of the following is used to associate entities with one another are called relationships. Number 4 which one is not related to an entity action. ये MCQs most important MCQs है, most MCQs आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नंबर 5 है इन ER मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड. Organizing the database in computer disk storage is known as analysis. Number 7, customers, car, departments and parts are example of entities. Number 8 MCQs है ER diagram. A diamond is represented an relationship. Which object is used to describe the characteristics of an object are called attribute. Which is used to indicate characteristics of an entity object are called attribute. Number 11, color of a car is an example of attributes. All the hardware costs are considered during project planning. A database consists of various components called object. Number 14, the nature of the relationship is determined by its modality. 15, a relationship between countries and capital is an example of relationship one-to-one. Number 16, merging the relationship is also known as view integration. Number 17, the maximum number of tables in a database are many. यानी इसमें कोई restrictions नहीं होती, आपकी मर्जी है, आप इसमें एक बना लें, आप इसमें 2 टेबल बना लें, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी. नंबर 18 है विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आर कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी. 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन टू मैनी रिलेशनशिप. इसमें पर्सन, ऑटोमोबाइल, मदर एंड डॉटर. इसका आंसर जो है बोथ बी एंड सी के हवाले से मौजूद है. नेक्स्ट आपका है विच वन इज नॉट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, डेटा स्टोरेज. नंबर 21, द कॉलम ऑफ अ टेबल कॉरेस्पॉन्ड टू फील्ड. 22, डुप्लीकेट डेटा इन मल्टीपल डेटा फाइल्स आर कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी. 23rd, the process of arranging data in a logical sequence is called sorting. The degree of the relation refer to the numbers of columns. ये important MCQs है. साहिवाल बोर्ड 2018 में आपको नज़र आया, लेकिन आपको 2023 के अंदर भी नज़र आएगा. Number 25, a table must have primary key. 26, in relational database, a single piece of information is called record. 27, how many types of relationship are available? 3, one to one, one to many, many to many. 28 MCQs है which object is used to define the structure and store the data are called table. डेटाबेस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वो टेबल होता है. टेबल होगा तो हम फर्दर उसके अंदर कोई ऑप्शन जो है अपनी इस्तेमाल कर सकेंगे. नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन. चैप्टर नंबर 4, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. विच फॉर्म ऑफ रिडंडेंसी इज रिमूव्ड इन पार्शियल डिपेंडेंसी. थर्ड नॉर्मल फॉर्म. विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो आपने लाजमी याद रखनी है. डिफरेंट एट्रीब्यूट इनटू डिफरेंट tables having same name are referred to homonym. The goal of normalization is to get stable data. Number 5, in database every relation must have primary key. Number 6, a relation that contains minimal redundancy and allow easy use is considered to be a well structured. Number 7, same name for two different attributes are referred to homonym. Every relation must have primary key.
Why are validation rule used in our database? Ensure correct data is entered. यानी हम इसलिए बनाते हैं वैलिडेशन रूल्स ताकि डेटा आपका सही तरीके के साथ जो है वो एंटर हो सके। आपका डेटा सही तरीके का मतलब ये है कि जो आपने कहा है उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा एंटर हो। नंबर 10, a primary key value cannot be null is what kind of integrity? Entity integrity. Number 11, which dependency is removed in third normal form? Transitive. 12, referential integrity is applied on foreign key. 13, if two similar names are used for two different attributes, so the problem is known as harmonium. 14, if two different names are used for the same attribute, so this problem is known as synonyms या synonyms. 15, how many types of relationships are available? Only 3. अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्योंकि पेपर्स के अंदर किसी चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, किसी चैप्टर से कम एमसीक्यूज़ आते हैं, तो इसलिए आप टेंशन ना लीजिएगा कि किसी चैप्टर के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, किसी चैप्टर के बहुत कम हैं। तो ये पेपर पेयरिंग के अकॉर्डिंग है, जिसके लिए हमारी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। आप पेयरिंग स्कीम की वीडियो को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। चैप्टर 5 का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट कॉल्ड ऑब्जेक्ट। Number 2, Microsoft Excel save the database with the extension .mdb Microsoft database. Number 3, which is the most popular and powerful database management system, are called Microsoft Access. Number 4, a step-by-step procedure to perform a task easily available in a software is called Wizard. Number 5, the extension of image file is .bmp, bitmap picture. Number 6, which object is used to store data in database are called table. 7, which of the following object is used to retrieve data from databases? Queries. Number 8, which shortcut is used to open an existing database in Microsoft Access? Ctrl+O. Number 9, in Microsoft Access table contains records. उसके बाद 10 MCQs है, it makes very simple to create a database called Wizard. यानी Wizard की मदद से हम ये काम easily कर सकते हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, टेबल्स एंड क्यूरीज के नाम से, which view is used to add, edit and delete record from table, data sheet view. Number 2, which data type is the default data type in Microsoft Access? Text. Number 3, a graphical query tool is known as Design Grid. Number 4, which symbol indicate that you are editing a record? Static, यानी जिस रिकॉर्ड के साथ स्टैटिक बना होगा वो आपको इस चीज़ का निशानदेही करवाएगा कि आप रिकॉर्ड के अंदर एडिटिंग कर रहे हैं। Number 5, how many tables view are available in Microsoft Access? Design view and datasheet view. Number 6, create command is used to create table. Number 7, the data in table is entered in datasheet view. 8, the output of query is in the form of table. Number 9, the fundamental concept of relational database is table. Fundamental, basic, bunyadi. Number 10, in relational database, a table is called relation. Number 11, what is Z to A is order is called descending. यानी अगर A to Z होता तो ascending था, अब क्योंकि ये रिवर्स में है, Z to A है तो फिर ये descending है। Maximum length of text type field in Microsoft Access is 255. To find 4 names that start with H, the criteria specified is H 3 टाइम स्टैरिक क्वेश्चन मार्क। और ये पास पेपर्स का फेवरेट एमसीक्यूज है और इस साल का भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 14, विच की इज यूज टू मूव फील्ड्स टू फाइंड फील्ड इन द टेबल? विंडो इन डेटा शीट व्यू टैब। एक फील्ड से दूसरे फील्ड में मूव करना हो तो उसके लिए हमें टैब का सहारा लेना पड़ता है।
15. Which data type is used to define a field that contains data content such as charts, pictures, graphics object are called OLE object. 16. The degree of relation referred to the number are called column. 17. Every table must have a primary key. उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यूज है, अ फॉर्म विद इन अनदर फॉर्म इज कॉल्ड सब फॉर्म। नंबर 2 एमसीक्यूज है, हाउ मेनी आर बेसिक लेआउट ऑफ फॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आर कॉल्ड 4। नंबर 3, a form that contains a subform is called main form, parent form. Number 4, a dash is auto form, display one record at a time are called columnar. Number 5, a report may be based on a table but not a query but not a table. It means कि इसमें both table and query का आंसर है। Number 6, which of the following is used to retrieve data from one or more database tables and present in a formatted way are called report. Number 7, a subform can be created using, ये तीनों मेथड होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, विजिट या डिज़ाइन व्यू। यानी इसमें ऑप्शन आपकी ऑल की आएगी, तीनों आप काम इसमें करते हैं। अब हमारे पास डेटाबेस का पोर्शन हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास हमारी बुक का चैप्टर नंबर 8 जहाँ से सी लैंग्वेज स्टार्ट होती है उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें देखें, इसका टॉपिक है चैप्टर 8 का गेटिंग स्टार्टेड विद सी। वॉइड ऑक्यूपाई हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी? 0। विच प्रोग्राम प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट फाइल? कंपाइलर। A set of rules that must be followed to develop a program is called syntax. Number 4 MCQs है, which of the following language is different for different computers? Assembly. Number 5, a program syntax error is detected by compiler. Number 6, which program produce output executable file are called linker. Number 7, C language was developed in 1972. Number 8, which of the following key is used to save a file? F2. Number 9, the process of running an executable file is known as compiling. Number 10, the process of converting source code into object code is known as compiling. Number 11, C statement always end with semicolon. ये इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। Number 12, which one is true about the extension of header file in C language? It must be .h, यानी header file के लास्ट में .h लाजमी आना चाहिए। Division by 0 is an example of runtime error. 14, which of the following is not a programming language? So D is a exact answer. 15, a statement written by programmer is called source code. 16, which header file contains information about common mathematical function math.h? Which error occur when the program direct the computer to perform an illegal operation are called runtime error. 18, in assembly language, the long machine language instruction are replaced with English-like word are called mnemonics, यानी special symbols. Preprocessor directives are command for language processor. Every statement in C program terminate with semicolon. Debugging is process of identifying and removing error. Which language provide the basis for the development of C? B language. The code written in high-level language is known as source code. The name of header file is written in between lesser than and ग्रेटर देन, यानी इन दोनों लेसर देन और ग्रेटर देन के दरमियान में जो है हम अपना हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। 25, a program written in dash language run directly on computer are called machine language. Which language required no translator program? Machine language. 27, .exe file produced by linker. C was designed to write program of Unix operating system. 29, output of compiler is called object code. 31, Turbo C++ can compile C and C++ programs.
एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव मेन फंक्शन, मेन फंक्शन होगा तो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इसी तरह से अब हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, एलिमेंट्स ऑफ सी के नाम से चैप्टर का टाइटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द ऑपरेटर एज लोएस्ट प्रेसिडेंस, इसमें इक्वल है, अगर लोएस्ट की जगह पर हाईएस्ट आ जाता है तो फिर आपके पास एक्सक्लेमेशन सिंबल होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। नंबर थर्ड, रिलेशनल ऑपरेटर अलाउ अस टू कंपेयर नंबर। नंबर 4 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप ऑफर द हाईएस्ट प्रिसीजन लॉन्ग डबल। नंबर 5, विच न्यूमेरिक डेटा टाइप इज विद डेसिमल पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट। नंबर 6 एमसीक्यूज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज है, a प्लस इक्वल टू बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें a इज इक्वल टू a प्लस बी। नंबर 7, डैश ऑपरेटर इज यूज टू ज्वाइन टू कंडीशन लॉजिकल ऑपरेटर, यानी आप दो रिलेशनल एक्सप्रेशन मेंशन करते हैं, उसको जोड़ना हो तो हम लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। हाउ मेनी बाइट्स द इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल इट टेक्स इन मेमोरी, ओनली 2। वेरिएबल एंड कांस्टेंट नेम कैन नॉट हैव पीरियड, मीन्स कि इसमें फुल स्टॉप नहीं आ सकता। इसी तरह से 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड करेक्टर कांस्टेंट, उसकी पहचान ये होती है कि अपॉस्ट्रोफी होता है, बीच में सिंगल करेक्टर होता है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या कोई भी स्पेशल करेक्टर्स भी हो सकता है, बट वन करेक्टर उसके अंदर होना चाहिए, दोनों तरफ से अपॉस्ट्रोफी होना चाहिए। 11, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर इन सी, 32। In C, the maximum length of variable name is 31. How many bytes the float data type take in memory? 4. Number 14, the symbols that perform operation on values are called operators. 15, the value of C expression 5 divided by 9. इसका जो आंसर आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, आंसर इसका 0 बन जाएगा। 16, the value of 0 mod 5, तो आंसर इसका क्या बनेगा 0, क्योंकि 0 छोटा है 5 बड़ा है। उसके बाद 17, विच वन इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर जो है ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है। 18, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉजिकल ऑपरेटर एक्सेप्ट, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन सा नहीं है, लेसर देन इसमें नहीं है, क्योंकि ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है। इसी तरह से नंबर 19, विच रिटर्न true if a is equal to 4 and b is equal to 4, a equal to b, इसमें हम आंसर लगा देते हैं। उसके बाद नंबर 21, which data type is the most appropriate for a name are called character data type. Number 22, the modulus operator is used for remainder. 23rd, another name of keyword is reserve word. 24, the result of C expression 9 divided by 4 multiply 2, और इसके अंदर जो है डी मैथ्स का रूल अप्लाई होता है, इसका आंसर जो है वो आपके पास 4 आएगा, क्योंकि 9 को 4 पर डिवाइड किया जाएगा, आंसर इसमें 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर आपका 4 बनेगा। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड आर इन सी 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू 35, ए नॉट इक्वल टू बी। 27, which numeric data type is used to store numeric value with no decimal point, integer. 28, the logical not operator denoted by exclamation symbol is a bitwise. 29, a variable name cannot begin with numbers, यानी हम वेरिएबल का नाम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन नंबर नहीं दे सकते। 30th, dash define a set of values and a set of operation on these values are called data type. Important MCQs है, the number of digits after decimal point is called precision. 32, int is a dash in C, keyword. 33, the memory location with some data that can be changed during program execution is called variable. 34, select data type that offer the highest precision, long double. 35, select the operator with highest precedence, exclamation symbol. 36, how many bytes the long double data type take in memory, 10. 37, the left side of an assignment statement hold
आर कॉल्ड वेरिएबल। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 38 द सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमारे पास अगला जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10 इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट के हवाले से है। विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू बिगिन अ न्यू लाइन स्लैश एन। Number 2, the function get is defined in Conaio.h. Format specifier start with percent symbol. Number 4, which of the following function is used to input data in C program are called scanf function. Number 5, the escape sequence for backslash is double backslash. The function that is used to display output on the screen is called printf. Number 7, the format specifier %u is used for unsigned. Number 8, which of the following format specifier is used for string? Answer is %s. Number 9, which format specifier is used for character data type? %c. Number 10, how many variables used in one printf function? तो जितना आपका दिल करता है आप यूज कर सकते हैं। And before the name of variable denote by address operator. 12, format specifier start with the symbol %. Number 13, the number of column used to display a value on the screen is called field width specifier. Number 14, the dash symbol in scanf function indicate variable are called address. 15, in the statement scanf %c and km is a क्या बनेगा? Character variable. Number 16, which escape sequence is used for backspace is /b. Number 17, the format specifier %f is called float. The escape sequence for tab is /t. The ASCII code for escape key is 27. Number 20th, the escape sequence for tab is /t. The format specifier %f is float. The function getE is defined in Conaio.h. The escape sequence for carriage return is /r. Which escape sequence is used to erase the character left to the cursor position? /b. The escape sequence is used to print backslash, यानी ये दो स्लैशेज हम यूज करेंगे तो हमारे पास बैकस्लैश जो है वो इस्तेमाल होगा। ये अब हमारे पास जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 जिसमें है डिसीजन कंस्ट्रक्ट के नाम से। डिसीजन कंस्ट्रक्ट का जो पहला एमसीक्यूज है प्रोग्राम स्ट्रक्चर वेयर प्रोग्राम स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर। देखिए इसमें काफ़ी सालों के इसके अंदर जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये एमसीक्यूज कितना इम्पॉर्टेंट है। इसका आंसर जो है वो सीक्वेंस है। नंबर 2 है कंडीशनल ऑपरेटर इज़ एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने अच्छी तरह याद रखना है। नंबर 3 है विच प्रोग्राम स्ट्रक्चर मेक अ कंपैरिजन। आंसर इज सिलेक्शन। नंबर 4, in if statement true is represented by 1 and false is represented by 0. Number 5, the case block in switch structure end with break. यानी स्विच स्टेटमेंट जब आपने यूज करनी है तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करनी होगी। नंबर 6 है अनदर टर्म फॉर कंप्यूटर टू मेक अ डिसीजन सिलेक्शन स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये एमसीक्यूज है, इसे ज़रा अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद नंबर 8 है कंडीशनल ऑपरेटर टेक्स 3 ऑपरेंड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। Number 9, graphical representation of a program is called flowchart. 10, an if statement inside another if statement is referred as nested if. Another name of conditional operator is ternary operator. A compound statement referred to a group of statement includes in curly braces. Number 13, switch statement is an alternative of if-else if statement. Number 14, choose the alternative of if-else statement are called conditional operator. इसी तरह से नंबर 15 है the keyword that is not used in switch statement, if statement.
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 16 जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर आर देयर टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो इसके अंदर जो है टोटल 4 होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें 3 पर भी टिक करते हैं तो ये वेल एंड गुड होता है। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन होता है सिलेक्शन होती है, फिर आपके पास जो है कंपैरिजन के लिए हम वैल्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीक्वेंस स्ट्रक्चर आपके पास पहला हो गया, सिलेक्शन स्ट्रक्चर आपके पास हो गया, लूपिंग स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद कुछ बुक्स के अंदर जो है फंक्शन और कॉल को भी एज अ स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आपको एज मिल सकता है। 3 भी ऑप्शन ठीक हो सकती है और 4 भी ठीक हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 लूप्स का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे भी। वन एग्जीक्यूशन ऑफ लूप इज नोन एज आइट्रेशन। इसमें देखें कितने सालों से ये एमसीक्यूज जो है रिपीट हो रहा है। नंबर 2, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर आर देयर इन सी? ओनली 3, while, for, do while. A loop within another loop is called nested loop. Number 4, which loop structure execute the body of loop at least once? Do while loop. Number 5, in which loop the condition comes after the body of the loop are called do while loop. Number 6, which statement is used to move the control to the start of body of the loop are called continue statement. Number 7, the statement that cause loop to terminate early break statement. Number 8 MCQs है, which loop structure is not available in C language? Do until. Number 9, apart for loop execute only once, initialization. The loop inside the body of another loop is called nested loop. The keyword used to specify the value returned by a function is called return statement. Number of statements in for loop are 3. Number 13, the loop that never end is called infinite loop. यानी ये continue loop रहता है, ख़त्म ही नहीं होता, terminate ही नहीं होता. A loop inside another loop is called nested loop. Which of the following is loop statement while? बाकी जितनी हैं वो simple words लिखे हुए हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है functions in C language. A variable declared inside the function is called local variable. Local variable are also called automatic variables. Prototype of built-in function is specified in header file. Multiple arguments passed to the function are separated by commas. इसी तरह से आपके पास है formal argument are also called dummy argument. The process of sending argument to a function is called passing. Library function are also called built-in function, यानी उसी library का ही नाम built-in भी होता है. Number 8, the first line of function definition is called function header. The scope of variable refer to its accessibility. Number 10, memory is allocated to the local variable at the time of its declaration. 11, a function can return value only one. Memory allocated to a local variable at the time of its declaration. Global variable are also called created in RAM. Function prototype of built-in function is specified in header file. Functions defined by programmer are called user-defined function. The printf is a built-in function. अब हमारे पास हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 14, फाइल हैंडलिंग इन C language. Which of the following function is used to write the string to a file? F puts. Which of the following function is used to write character to a file? Put C. In text file, data is stored in a file is stored in hard disk. Which of the following function read a single character from a file return to as an integer? Get C function. Which value is returned by fclose function on successful closing? 0. Which data type is used to represent array subscript integer? The function fopen requires how many parameters? Only 2. Which of the following is used as last character of a string? Both A and B. Number 9, in the statement file static fp, the static represent static are called pointer. Data is stored in which format for text file are called ASCII code.
Number 12, a dash can store text only text file. Number 13, which of the following function is used to read data from a file are called fscanf. A sequence of characters from input device to computer is called text stream. 15, character conversion may occur in text stream. 16, which of the following function is used to copy a string to an array of character strcpy function? Which of the following are file handling functions? Both A and B. लास्ट MCQs है, अ बाइनरी स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। आप इन तमाम MCQs की वीडियो को 1 से 2 दफ़ा लाजमी तौर पर देखें। इंशाल्लाह आपके सारे MCQs जो है वो तैयार हो जाएंगे और इसी में से ही बोर्ड के अंदर जो है आपसे MCQs पूछे जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।